ईरान ने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि यदि हम पर हमला किया गया तो जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। क्या ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करेगा या अपने सहयोगी समूहों के जरिए वो जवाब देगा अमेरिका को? देखिए, ईरान ना इजराइल पे हमला करेगा ना अमेरिका पे हमला करेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, तुम्हें हमला करना है, अमेरिका के इतने जहाज तुम्हारे 30 किलोमीटर दूर है भाई, उन पे हमला करो। इसराइल पे हमला करो। देखिए, इसराइल पे हमला नहीं कर, जबकि इसराइल ने बार बार कहा काइंडली अटैक मी, मेरे पे कृपया करके हमला करिए, जो अमेरिका ने काम अधूरा छोड़ा मैं आके पूरा करना चाहता हूँ। ये अमेरिका पे हमला नहीं करेंगे, इसराइल पे हमला नहीं करेंगे। पहले कुवैत, पहले बहरीन, फिर कुवैत, अब जॉर्डन, जॉर्डन के बाद यूएई, यूएई के बाद ये आगे अपनी जो कार्रवाई है वो चलाते रहेंगे। क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है अमेरिका के एलाइज को तंग करना, उनकी ऐसी तैसी करना, वो जाके अमेरिका के पास जाए, कतर जाए, पाकिस्तान जाए, देखो साहब ये हम पिट रहे हैं, आप ये युद्ध रोकिए, आप ये करिए। पर मुझे लगता है अमेरिका भी उस कगार पे पहुंच गया कि उन्हें लगता है कि यार ये युद्ध रोक के बात नहीं बनेगी। और मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा मोनिका जी, जो हमारे 10 जहाज इस युद्ध के शुरू होने से पहले भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में फंसे, जहां तक मेरा आकलन है वो अब भी वहीं फंसे पड़े, वो अभी तक निकल नहीं पाए। ऐसे कई सारे कंट्रियों के जहाज फंसे पड़े हैं। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को प्रेशर बना के उन 500 जहाजों का लेवरेज बना के आसपास के कंट्रियों पर अटैक करेंगे। अमेरिका और इजराइल पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। और ये इन कंट्रियों में, हाँ, अमेरिका की जो बेसिस है, जो भी यहाँ जहां जहां अमेरिका की बेस है उसको टारगेट करेंगे। कंट्री को ये बताएंगे कि भाई हम तुम पे नहीं अटैक करें, हम अमेरिका के बेस पे कर रहे हैं। और अमेरिका की बेस पे मिसाइल लगेगा नहीं, आसपास गिरेगा, लोग मरेंगे, बोलेंगे हम तो अमेरिका की बेस पे अटैक कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ लोग मर गए, सॉरी, और तुमने अमेरिका का बेस अपने यहाँ रखा क्यों है, इसलिए तुम पे अटैक कर रहे हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वो सिस्टम चलने वाला है। क्योंकि आपको समझना है, आप एक टेररिस्ट रजीम, एक आतंकवादी रजीम के साथ डील कर रहे हो। इन्हें प्यार मोहब्बत समझौता कुछ समझ नहीं आता। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं। एक मौलाना है मुश्तबा खमेनी, अगर उसने अलिफ को जेबर बोल दिया तो अलिफ कल से अलिफ जबर हो जाएगा। अगर उसने एक को 100 बोल दिया तो कल से 100 हो जाएगा, एक दड़ हो जाएगा। तो वहां कोई भी संविधान, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी की पावर को लिमिट करता हो। अमेरिका, आपका मुल्क, हमारा मुल्क, कोई भी मुल्क हो जहां संविधान की ताकत है, संविधान निर्धारित करता लोग क्या करते हैं। यहाँ एक मौलाना खड़ा होकर कोई भी सरमन दे सकता, कुछ भी बोल सकता। अभी ईरान के पार्लियामेंट में समाचार चल रहे कि भाई आप ये एमओयू कैंसिल कर लो, क्योंकि लेबनान में बात नहीं बनी है, अमेरिका ने हम पे हमला किया, तो ये अमेरिका, ये हमारा एमओयू कैंसिल है। और आपका लगभग लगभग 80% पार्लियामेंट इस फिराक में कि जाके फॉर्मली एमओयू का कैंसिल आप अनाउंस कर दो। ये महसूर पजिस्कियन पे और अराची साहब पे प्रेशर डाला, जरा आप एमओयू जी। कैंसिल कर लिए। ये परिस्थिति है अभी जो बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल अभी चल रही है। जी। सुमित जी, नेतन्याहू ने तो सीजफायर स्वीकार तो किया, लेकिन सेना की को भी खुली छूट दे दी उन्होंने कि आप जो चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। क्या ये वास्तव में सीजफायर है या शर्तों वाला युद्ध विराम आपको नजर आता है? देखिए, ये एक औपचारिक, एक फॉर्मेलिटी वाला सीज फायर है। जो लेबनान के क्षेत्र में हिजबुल इजराइल बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा। कल से आज तक हिजबुल्लाह के 10-12 जहादियों को और मारा गया है। कई सारी जगह लेबनान पे फिर अटैक किया गया, ठीक है जी। अब देखिए है क्या, इसराइल एक येलो लाइन बनाता है, कहता है येलो लाइन के पार कोई नहीं आएगा। यानी कि मेरा ये, जैसे मान लीजिए लेबनान यहाँ है, ये येलो लाइन है, इसके पार कोई नहीं आएगा, जो इसके पार आएगा हम मारेंगे। तो इसराइल की सेना यहाँ है, येलो लाइन के पार के दो छोटे छोटे क्षेत्र उन्होंने लेबनान की सेना के लिए छोड़ दी, ठीक है जी। लेबनान की सेना, ये हमारे वो पायलट जोन्स हैं। आप ट्राई करो कि आप हिजबुल्लाह को रोक पाओगे, कि आप हिजबुल्लाह से लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। कारण क्या है, नेतन्याहू खुद कहते हैं भाई लेबनान की सेना में तो कुछ जिहादी बैठे भरे पड़े हैं, आप में से काफी लोग जिहादी हैं, आप में से काफी सैनिक जिहादी है, जिहादी की मानसिकता रखते हैं। तो एक जिहादी दूसरे जिहादी को कैसे मारेगा, ये नेतन्याहू के वर्ड्स को मैं कोट कर रहा हूं। बिल्कुल। तो जो मेरा आकलन था कि लेबनान की सेना ना हिजबुल्लाह से लड़ेगी, ना लड़ सकती है, ना मिलिट्री वाइज उनमें कैपेबिलिटी और उनमें इच्छा भी नहीं लड़ने की। और लेबनान में आप देखिए सिविल वॉर जैसी परिस्थिति हो गई है। हर जगह जगह हिजबुल्लाह के लोग आ गए, बैरूत हो, ये आपका बेरूत के आसपास हो, दहिया हो, टायर हो, बेका वैली हो, आगजनी की घटनाएं, सड़कों को रोकने की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं वो हो रही है। और जब लेबनान की सेना में वो लोग हैं जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, जब हिजबुल्लाह के एमपी, हिजबुल्लाह के सपोर्टेड एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, जब पार्लियामेंट का स्पीकर हिजबुल्लाह के पेरोल पे है, तो आप ऐसे में कुछ ज्यादा अपेक्षा ना करें। हाँ, एक मार्को रूबियो ने बताया कि हमने सीज फायर कर लिया, हमने बताया हमने ईरान को निकाल लिया, और मार्को रूबियो की ये चाल कहीं ना कहीं कामयाबी हो गई है। ईरान बौखला गया, मुल्ला नईम कसीम बौखला गया, हिजबुल्लाह बौखला गया, उन्हें लगा हमारा हिजबुल्लाह वाला सट्टा नहीं चला। ईरान के पार्लियामेंट में प्रतिक्रिया आई इसकी, और आपने एक वर्ल्ड को कह दिया जी इजराइल और लेबनान पीस चाहते हैं,
और ये हिजबुल्लाह आतंकवादी और ये ईरान यहाँ पीस नहीं चाहता। पर क्या धरातल पे जोसेफ आयोग और नजफ जो वहां के प्रधानमंत्री है, क्या वो इस पीस को उतार पाएंगे? क्या इस पीस को चला पाएंगे? जब सेना का आपका सैनिक ही जहां दिए हिजबुल्लाह का सिंपैथाइजर है, तो आप इस सीज फायर को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? वक्त की बात है। आपने औपचारिक रूप से कागजों में सीज फायर कर लिया, अल्टीमेटली इन जोनों पे भी इजराइल डिफेंस फोर्स को वापस आना पड़ेगा। अगर मैं बेंजवीर को कोट करूं, जो इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उनका यही कहना है, कह रहा है भाई ये हिजबुल्लाह, ये लेबनान के लोग कब से हिजबुल्लाह के साथ लड़ने लगे? ये आईडीएफ का काम है, लेबनान की सेना का काम नहीं, जिससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। आज से नहीं, पहले से मैं आपके शो पे ये कह रहा हूँ। बट ये एक औपचारिकता थी, दुनिया को दिखाना था, एक पॉलिटिकल समीकरण बनाने की कोशिश की थी, उसको बनाया गया। एक डिप्लोमेटिक जीत रजिस्टर की, मार्को रूबियो का पलड़ा भारी हुआ, मार्को रूबियो डील मेकर साबित हुआ। ट्रंप का भी पूरा आशीर्वाद था, ट्रंप का आशीर्वाद नहीं हुआ। नेतन्याहू ने भी आके समझाया, भाई देखो हम येलो जोन के बाहर हमने इनको छोटा सा क्षेत्र दिया है, वो भी हम देखेंगे क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा वापस जाके अपना काम करेंगे। तो मतलब देखिए, ओवरऑल हिजबुल्लाह लेबनान में कमजोर हो रहा है। जो उनका पलड़ा भारी था 3 4 5 दिन पहले, वो परिस्थिति अब नहीं रही जब से मार्को रूबियो पिक्चर में आए हैं। मार्को रूबियो के पिक्चर में आने से पहले पूरा पूरा हिजबुल्लाह और ईरान का पलड़ा भारी था, जो जेडी वेंस ने डील की थी। मार्को रूबियो के आने के बाद वो वाली डील काफी हद तक लेबनान के परिप्रेक्ष्य में हल्की क्या खत्म हो चुकी है, मेरा मानना है। जी।